और अब उत्तर प्रदेश से आज की अहम सियासी खबर, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 17 जातियों को पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में लाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि यह आदेश अंतरिम माना जाएगा, लेकिन इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। और इसे लेकर जिला कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि इन 17 जातियों के लोगों को एससी का, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाए। ये उसका आदेश हम आपको दिखा रहे हैं। तो कौन कौन सी जातियां हैं और इसके पीछे क्या क्या मकसद हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक तीर से बहुत सारे निशाने साधने की कोशिश मुख्यमंत्री यहां पर कर रहे हैं। पहले तो इन 17 जातियों पर नजर डालें तो कहार, इनमें कौन कौन सी जातियां हैं वो आपको बता दें। कश्यप, इसके अलावा केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, घीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोदिया, माझी, मछुआ। तो ये प्रमुख 17 जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जाति का फायदा मिलेगा अगर हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है। और यहां पर यह समझना जरूरी है कि यह दरअसल वोट बैंक की राजनीति के तहत किया गया एक ऐसा कदम है जिसकी कोशिश पहले भी यूपी सरकार ने की है, लेकिन नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं, जाति के इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है, जाति के इर्द गिर्द चुनावी रणनीतियां बनाई जाती हैं। तो उसे देखते हुए यहां पर यह अहम कदम उठाया जा रहा है। निषाद जाति की बात करें तो लगभग 10.25% इनकी हिस्सेदारी है पूरी आबादी में। इसके अलावा 13 निषाद जाति हैं, तो बाकी राजभर जाति की बात करें तो 1.32% हिस्सेदारी है आबादी में। इसके साथ ही कुम्हार जाति की 1.84% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की आबादी में है। गोंड जाति की 0.22% हिस्सेदारी आबादी में है। तो इस लिहाज से, वोट बैंक के लिहाज से इनकी हिस्सेदारी काफी अहम है। और अगर इन्हें यह फायदा अनुसूचित जाति का मिलता है तो आप समझिए कि यूपी सरकार को फायदा होगा वोट बैंक के तौर पर। और तर्क क्या दिए जा रहे हैं, क्यों इन्हें शामिल किया जा रहा है? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हालात इनके कमजोर हैं, इन 17 जातियों के, इसलिए ये इस पैमाने पर खरी उतरती हैं कि ये बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में लाए जाएं। और अनुसूचित जाति की सूची में आने के सभी मानक ये 17 जातियां पूरी करती हैं, ये भी इसमें दावा किया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से। एससी की लिस्ट की मौजूदा जो जातियां हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ये एक विरोध सुनने को मिलता है कि जो पहले से आरक्षण ले रही जातियां हैं, क्या उनको नुकसान तो नहीं होगा? तो ये माना जा रहा है कि उनको भी नुकसान नहीं होगा। ये प्रमुख तर्क यहां पर गिनाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार को उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अलग होने से, समुदाय के अलग होने से वोट बैंक उनसे छिटका है, तो उसकी भरपाई हो पाएगी। और ये ऐसी कवायद लगभग 14 सालों से हो रही है। 2005 में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इन 17 जातियों को लेकर आदेश जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद मायावती ने भी कोशिश की। हालांकि मायावती ने 2007 में पहले इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में शायद उन्हें इसकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा हुआ और फिर इसी प्रस्ताव को उन्होंने आगे बढ़ाया तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आगे। उसके बाद अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी 2016 में चुनाव से ठीक पहले अपनी तरफ से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति बनाने की कोशिश की, कैबिनेट से मंजूरी भी दिलाई, लेकिन हाईकोर्ट में इसे चुनौती दे दी गई। और इसके अलावा केंद्र के सामाजिक कल्याण विभाग के आगे, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आगे ये मामला अटक गया। कुल मिलाकर अभी मामला हाईकोर्ट में, इसलिए योगी सरकार के इस आदेश को अंतरिम आदेश माना जाएगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जिस तरह जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, तो उस लिहाज से ये एक बेहद अहम कदम है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी इसमें कितना सफल हो पाते हैं।